आप सभी का वेलकम है एनटीएससी और साइंस क्विज़ के 10वें क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है आवर्त में आगे बढ़ने पे गुण में परिवर्तन। और हम समूह में भी देखेंगे कि समूह में आगे बढ़ने पे गुण पे क्या परिवर्तन होता है एक आवर्त सारणी में। ठीक है, तो यहाँ मैंने आवर्त में तीसरा आवर्त उठाया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन तक। इसमें हम अक्रिय गैस की बात नहीं करेंगे क्योंकि अक्रिय गैस के जो गुण होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। उसके लिए एक अलग टॉपिक बनेगा अक्रिय गैस का। ठीक है, और अक्रिय गैस में क्या क्या गुण अलग होते हैं उसकी हम बात करेंगे उसमें। फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं वो है सोडियम से क्लोरीन तक का। ठीक है, तो पहला जो गुण आता है वो है कक्षों की संख्या। तो कक्षों की संख्या आप जैसे देख पा रहे हैं, सोडियम के पास 2, 8 और 1 यानी 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, 2, 8, 2। तो इनको ना 3 कक्ष में ही इनके सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भर जा रहे हैं, या 3 कक्ष ही इन्हें ज़रूरत पड़ रही है। चौथे कक्ष की कब ज़रूरत पड़ती? जब यहाँ पे 2, 8 और 8 हो जाता और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होते तो वो चौथे कक्ष में आता। लेकिन यहाँ 3 कक्ष ही ज़रूरत पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सभी में क्या है, कक्ष क्या है, समान है। तो ये हो जाएगा समान। ठीक है, नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो साफ दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ 7 है, बढ़ रहा है। अगली आती है संयोजकता। तो देखिए संयोजकता क्या होता है, अगर किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होती है। 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। मगर 5 है तो उसमें हम 8 से 5 को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 3। 6 है तो 8 से 6 को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 2। 7 है तो 8 से 7 को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 1। यानी संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी, पहले बढ़ रही है, 1 से 4 तक बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद क्या हो रही है, घट रही है। तो ये हो जाएगा पहले बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर घट रही है। यानी बढ़ेगी फिर घटेगी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अगली चीज़ है परमाणु आकार। तो परमाणु आकार का मतलब होता है कि नाभिक से अंतिम कक्ष की दूरी जो होती है वो परमाणु आकार पे आती है। तो यहाँ तो देखने में लग रहा है कि अंतिम कक्ष से परमाणु की जो अंतिम कक्ष से नाभिक की जो दूरी है वो तो सब में समान होगी, क्योंकि अंतिम कक्ष यानी क्या हुआ, तीसरा कक्ष। तो यहाँ तो सब में सेम 3 कक्ष है। मगर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 3 हो गया, इधर 7 हो गया। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। बढ़ने से क्या होगा कि ये जो अंतिम कक्ष है ये नाभिक की तरफ थोड़ा झुकेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से। क्यों झुकेगा? क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन यानी क्या, पॉजिटिव यानी धनात्मक आयन होता है उसके पास। और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, ऋणात्मक आयन। तो वो उसको आकर्षित करेगा अपनी ओर। ठीक है, आकर्षित करेगा। तो क्या होगा, इस ये थोड़ा सा झुक जाएगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। और इसका जो परमाणु आकार है, यानी नाभिक से अंतिम कक्ष की दूरी है, वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा झुक जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ही था तो ये नहीं झुकेगा उतना, क्योंकि आकर्षण उतना कम होगा। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, तो झुकाव भी ज़्यादा होगा। तो परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटेगा। अगला है धात्विक गुण। तो धात्विक गुण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आसानी से दे दे, ठीक है, वो धातु होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के। क्योंकि हाइड्रोजन में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो हाइड्रोजन है उसकी जगह सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, वो बहुत अलग अलग तरह के भिन्न गुण दिखाता है।
उसमें धातु के भी गुण हैं, अधातु के गुण हैं, तो उसको हम अलग से स्टडी करते हैं, उसके अलग से हाइड्रोजन का एक अलग टॉपिक है। तो फिलहाल यहाँ बात हो रही है सोडियम की। तो देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्ष में, तो वो आसानी से दे देगा, ठीक है, किसी को भी दे देगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम के पास दो होती है तो दो भी दे सकता है। एल्युमिनियम के पास तीन है, तीन भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास सात है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा, ठीक है। सात इलेक्ट्रॉन देना यानी बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो धात्विक गुण मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, वो ज़्यादा धात्विक गुण उसमें ज़्यादा है, ठीक है। और वैसे भी समझ सकते हैं जो सोडियम है वो धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, मगर क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो यानी धातु का जो गुण है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो धात्विक गुण क्या बोलेंगे, घटेगा। अगला है आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। तो इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये तीनों थोड़ा सा अलग टॉपिक है, यानी थोड़ा सा सही चीज़ है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि अंतिम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है वो होता है आयनन ऊर्जा, ठीक है। अंतिम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो देखिए यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम। अंतिम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ से जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को तो उसमें हमें ऊर्जा की कम ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, बताता हूँ। इसमें हम अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ऊर्जा पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 11 प्रोटॉन होगा, इसके पास 12 प्रोटॉन होगा, इसके पास 17 प्रोटॉन होगा क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 11 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर, और इस इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन खींच रहा है अपनी ओर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को, सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को 11 और क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन खींच रहा है। तो इसमें हमें ज़्यादा ऊर्जा होगी की ज़रूरत पड़ेगी निकालने में, क्योंकि इसमें आकर्षण ज़्यादा है। अंतिम कक्ष को इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा आकर्षण से पकड़ा हुआ है, तो उसमें हमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इसमें कम लगेगी, ठीक है। इसमें कम लगेगी, उसके बाद इसमें थोड़ी लगेगी, इसमें थोड़ी लगेगी, इसमें सबसे ज़्यादा लगेगी। यानी क्या हो रहा है, आयनन ऊर्जा बढ़ रहा है। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है अंतिम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी ऊर्जा, ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले हम अगर आवर्त की बात कर रहे हैं तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की चाहत, किसको इलेक्ट्रॉन की तड़प ज़्यादा है, यानी किसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा बढ़ेगा। देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन अष्टक बनाने के लिए, इसको 6 चाहिए, ठीक है, इसको सिमिलरली 5 चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 7 है तो 1 चाहिए इसको। तो इलेक्ट्रॉन की तड़प, इलेक्ट्रॉन की चाहत सबसे ज़्यादा किसको है, क्लोरीन को। उससे पहले है सल्फ़र, उसका होता है 286, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। इसके बाद ज़्यादा तड़प इसको है, फिर इससे पहले जो होगा उसके बाद इसको है, सबसे कम इसको है क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन मतलब ये नहीं लेना चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है, यानी कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, यानी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो उसको फिर से रिवाइंड करके देखिए क्या हो रहा है। कई बार होता है कि बोलते बोलते हमारा ध्यान कहीं और होता है तो निकल जाता है वो चीज़। तो कोई टेंशन नहीं, ये रिकॉर्ड वाला है, ये तो और अच्छा है क्लास से। मुझे लगता है ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, एक बार निकल गया तो निकल गया, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। आप इसको 3-4 बार देख के समझ सकते हैं। अगर फिर नहीं आता तो मैं हूँ, फिर तो मैं बताऊँगा ही। अगली चीज़ है विद्युत
ऋणता। विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है? इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच सकता, क्योंकि दोनों के पास क्या है, माइनस माइनस, ऋणात्मक। और ऋणात्मक ऋणात्मक क्या होता है, एक दूसरे को मतलब रिपेल करता है। रिपेल को क्या बोलते हैं? आकर्षण का उल्टा। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि प्रोटॉन के पास धनात्मक आयन है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो विद्युत ऋणता सिंपली होता है कि किसी भी एक कोई एक परमाणु है, उसके आगे हमने एक प्रोटॉन रखा, उसको उस किस ऊर्जा से खींचेगा, कितनी ताकत से खींचेगा, वो कहलाता है विद्युत ऋणता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा 11 प्रोटॉन के दम पर। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास होता है 13 प्रोटॉन, क्योंकि 13 इसका परमाणु संख्या है, तो 13 प्रोटॉन, तो ये इसको खींचेगा 13 प्रोटॉन के दम पे। इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन साइड पे रख दिया, इसके पास 17 प्रोटॉन है, तो ये इसको खींचेगा 17 प्रोटॉन के दम पे। यानी प्रोटॉन की संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा ताकत से खींच सकेगा, उसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो विद्युत ऋणता सिंपली होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की ताकत। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पास में है तो उसको आकर्षित करने की ताकत जिसकी ज़्यादा होती है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो हमने देखा सोडियम में 11 प्रोटॉन खींच रहा है तो उसमें कम होगा, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन मिलके उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा विद्युत ऋणता। तो यानी विद्युत ऋणता कम से ज़्यादा, यानी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगली मतलब इसी में हम आगे देखेंगे कि समूह में आगे बढ़ने पे कैसे जो गुण है वो परिवर्तित होता है।